आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। 4.1 एंड 2 हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे क्वाड्रिलेटरल MORE, तो पहले तो हम नेम लिखेंगे, कहीं से भी लिख सकते हो, ऊपर से या नीचे से। MORE, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो आप MORE, और यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं से भी आप शुरू करो, लेकिन आपने सीक्वेंस में लिखना है। पहले M स्टार्ट किया तो M से ही आगे चलना है, बीच में कोई छोड़ना नहीं है। तो MORE, उसके बाद क्या है MO 6 सेंटीमीटर। MO ये हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद है OR, ये है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद 3 एंगल दिए हुए हैं इसमें। एंगल M, ये एंगल M दिया हमें 60 डिग्री। उसके बाद एंगल O, ये 105 डिग्री। और एंगल R हमें गिवन है 105 डिग्री। तो अब हमें पता लग गया कि हमें क्या करना है, हमें क्या क्या गिवन है। हमें 2 साइड और 3 एंगल गिवन है। तो हम जहाँ पे हमें 2 एंगल दिए हुए हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस पे भी 2 एंगल है इस साइड के, 60 और 105। तो यहाँ MO भी ले सकते हैं हम पहले, और यहाँ भी 2 एंगल हैं तो OR भी ले सकते हैं। आपकी मर्जी है, दोनों तरह कर सकते हो आप। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम OR लेते हैं। OR 4.5 सेंटीमीटर, ये हमने 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 पे, और ये तो ये हमने निशान लगा लिया। ये हमारी क्या है OR, आपने साथ साथ लिख देना है। OR हमने कितनी ली 4.5 सेंटीमीटर। अब एंगल O पे क्या बनाना है 105 डिग्री का एंगल। तो एंगल कैसे बनाएंगे, O पे हमने कंपास रखी और यहाँ पे, और एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप कितनी मर्जी प्रकार खोल सकते हैं। अब इस पे जहाँ से स्टार्ट की थी, ये प्रकार हमारी उतनी ही रहनी चाहिए जितनी हमारी खुली हुई है, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कम ज़्यादा होगी तो हमारा गलत हो जाएगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट से हमने ये 60 डिग्री की, और उसके बाद ये हमारी 120 डिग्री। तो ये हमने आर्क लगा के, ये हमारी 60 डिग्री की आर्क और ये 120 की आर्क। फिर 105 बनाने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल। तो एक आर्क हम 60 डिग्री से लगाएंगे, ऊपर एक आर्क लगाई हमने 60 डिग्री से, और एक 120 से एक आर्क ये। तो ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आया, ये हमारे अगर इसको मिलाएंगे तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हम डॉटेड मिलाएंगे, यहाँ पे हम ज़रूर बनाएंगे क्योंकि इससे हमने वो लगानी है आर्क। ये थोड़ा सा फ़र्क हो गया, इसको आपने अच्छे से बनाना है, जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वहीं मिलना चाहिए। तो अब 105 का बनाना है, तो क्या करेंगे, एक आर्क जो ये हमारा 90 का आया, एक आर्क यहाँ से लगाएंगे। ये हिल रही है प्रकार हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर प्रकार हिलेगी तो हमारा गलत हो जाएगा। एक हमें 90 से लगाई, और ये एक 120 है, एक उससे काटेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा 105 का बन जाएगा। ये एंगल हमारा 105 का, इसको हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ये 105 का हमने बनाना था। तो ये हमारा 105 डिग्री का एंगल। अब हम R पे भी सेम 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
पहले हमने आर से आर्क लगाई, फिर स्टार्टिंग यहाँ से 60 डिग्री की और यहाँ से 120। ये थोड़ी बढ़ा लेते हैं। प्रकार हिल रहा है इसमें। तो ये हमारी 60 की है, ये 120 की। अब क्या करेंगे, पहले 90 का एंगल बनाएंगे। ऊपर हम ये एक आर्क लगाई, एक हम 120 से लगाएंगे और ये हमारा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसको हमने डॉटेड लाइन लगानी है। सिर्फ 105 का बनाने के लिए इसकी हेल्प चाहिए, इसलिए इसको डार्क नहीं करना। तो यहाँ जो आर्क है यहाँ पे ज़रूर आपने डॉटेड लाइन लगानी है ताकि आप आर्क लगा सके। आप क्या करेंगे, एक 120 से आर्क लगाएंगे ऊपर और एक ये जो 90 की है ये वाली जो यहाँ से आर्क लगाएंगे। तो अब जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया हमारा, ये इसको आर से मिला देंगे। इसको पूरा डार्क करना है क्योंकि ये लाइन हमें चाहिए। तो ये हमारा 105 डिग्री का एंगल बन गया। अब आगे क्या दिया हुआ है, ये वाली साइड तो दी नहीं हुई हमें, ये वाली साइड दी हुई है। तो ये हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो अब हम 6 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और आर्क लगाएंगे। फिर ये हमारा 6 हुआ, खोल लेते इसको। ये हमने 6 सेंटीमीटर खोल लिया। अब किससे लगाना है, ओ से। ओ से हमारी क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो ओ से हम ओ पे रख के ये ऊपर कट लगाते हैं। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, एम। ये हमारा एम पॉइंट आ जाएगा। और ये हमारी कितनी है, इसको टेढ़ा करके लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। अब इसको टेढ़ा कर लेंगे क्योंकि हमने एम पे एंगल बनाना है। एम पे हमें कितना एंगल बनाना है, 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री की आर्क लगाते हैं। तो 60 का तो बिल्कुल आसान है, एक आर्क लगाएंगे और ये यहाँ से ये हमारा 60 का बन गया। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो ये पॉइंट आया हमारा, ये किसका है, 60 डिग्री। अब इसको मिला देंगे, जहाँ भी मिलेगी ये इसको लंबी खींचेंगे लाइन ऐसे, ये अपने आप कहीं जाके मिलेगी। तो ये हमारा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हमारा ओ था, आर था, एम, और ये हमारा पॉइंट क्या आएगा, ई। हमें एम और ई का और आर और ई का नहीं पता था, लेकिन एंगल का पता था। तो एंगल करके ये हमारी 60 डिग्री से और ये 105 डिग्री का एंगल बनाया। तो वो लाइन इंटरसेक्ट हुई ई पॉइंट पे। तो हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है एम ओ आर ई रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गई जो हमें बनानी थी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो। तो हमारी एम ओ आर ई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी कंस्ट्रक्शन आप कैसे लिखोगे, एक मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ओ आर लाइन सेगमेंट ली। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन लेस सेगमेंट आर ओ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, ओ पे 105 का एंगल बनाया था और आर पे भी 105 का एंगल बनाया था। तो ड्रा एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट ओ एंड आर, दोनों पे 105 डिग्री बनाया था। तो ये लिख देंगे। आप अपनी लैंग्वेज पे कुछ भी लिख सकते हो, बस बताना है कि आपने कैसे बनाई। फिर उसके बाद क्या है, ये हमने ओ से 6 सेंटीमीटर इसको काटा था। तो क्या लिखेंगे, लोकेट एम 6 सेंटीमीटर अवे ऑन पॉइंट ओ से काटा था। तो उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन एम एंड ओ, ये एम और ओ को ज्वाइन किया था। तो एम एंड ओ को हमने ज्वाइन किया।
और फिर क्या किया था, एम पे 60 डिग्री का एंगल बनाया। तो ड्रा एन एंगल 60 डिग्री एट एम पे। तो ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट एम। उसके बाद हमने क्या किया, 60 डिग्री का एंगल बना के एम को ई से मिलाया और आर, तो ये हमारा एंगल था ई, तो ई हमारा पॉइंट आया। तो ड्रा ए लाइन फ्रॉम आर एंड एम एंड ज्वाइन देम एट पॉइंट ई पे। फिर उसके बाद क्या है, हमारी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल कौन सी बनी, MORE। तो MORE इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो MORE इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इसको लैंग्वेज नहीं देखी जाती, सिर्फ आपका ये देखा जाएगा कि आपने कैसे बनाई। तो करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है PLAN और PL हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, LA 6.5 सेंटीमीटर और एंगल A 110, एंगल N 85 और एंगल P 90 डिग्री। अब हम देखें तो ये साइड अगर गिवन है तो इसमें एक ही एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन नहीं है, तो ये भी नहीं कर सकते। अगर ये साइड ले तो दोनों एंगल गिवन है, लेकिन ये साइड क्या है, एक ही गिवन है, तो इस पे हम कट किस पे करेंगे, ये भी नहीं कर सकते। तो हमें इसके लिए क्या है, ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला एंगल आ जाएगा तो दोनों एंगल हैं, और दोनों एंगल हैं तो ये वाली साइड हमें गिवन है। तो चौथा एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N क्या है, 360 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल P क्या है, 90। एंगल N फाइंड आउट करना है। एंगल N क्या है हमारा, 85 और एंगल A 110 इक्वल टू 360। तो एंगल L क्या, इन तीनों को प्लस करेंगे, 110 प्लस 90 200 आ जाएगा और 85 285, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 360 में से 285 माइनस हुए तो क्या आ जाएगा 75 डिग्री। तो हमें इस एंगल का हमें पता लग गया, ये हमारा कितना है 75 डिग्री। तो अब हम नीचे PL लाइन सेगमेंट लेके क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, PL 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर इसको ले लिया PL। तो ये PL हमने लिया 4 सेंटीमीटर। तो अब इस पे P पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 का एंगल बनाएंगे तो कैसे, पहले आर्क लगाएंगे। अब यहाँ से हम, ये कौन सी है 60 की, फिर 60 से एक और आर्क, ये हमारी 120। तो 90 का करना है तो एक आर्क हमारी 60 से लगेगी और एक हमारी 120 से। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल। इसको मिला देते हैं और ये हमारा क्या बन गया 90 डिग्री। अब हमने एंगल L पे क्या करना है 75 डिग्री। तो एंगल L पे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये 60, ये प्रकार हिल रही है थोड़ी सी, आपने टाइट लेनी प्रकार जो हिले ना। तो ये मैं तो सिर्फ आपको बना के दिखा रही हूँ कि ऐसे बनना है, तो आपने टाइट लेनी है। तो यहाँ से भी थोड़ी सी हिल गई है, ये 60 की लगी है। अब क्या करना है, 60 से ऊपर लगाएंगे एक आर्क और एक हम लगाएंगे 120 से। ये हमारी क्या बनेगी 90 की। लेकिन इसको हमने डार्क नहीं करना क्योंकि ये एंगल हमें नहीं चाहिए, सिर्फ इस आर्क के ऊपर एक लगाना है ताकि इससे हम आर्क लगा सकें। अब इस 90 से एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक लगाएंगे 60 से। तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ये जो आर्क आई इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा, ये हमारा 75 डिग्री का होगा।
तो इसको हम लिखेंगे 75 डिग्री। तो 75 डिग्री के बाद हमें क्या है, ये हमारे पास L है, L से A हमारा क्या है 6.5 डिग्री। तो 6.5 डिग्री कंपास को खोलते हैं, ये 6.5, ये तो अब L से क्या करेंगे 6.5 काटेंगे। अभी नीचे है लाइन, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या है हमारा A पॉइंट। अब इस A पे हमने क्या करना है 110 का एंगल बनाना है। 110 का एंगल कंपास से तो बनेगा नहीं, तो किससे बनाएंगे हम इसको, D से बनाएंगे। तो इसको पहले हम थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं ताकि हम आसानी से बना सकें। तो अब ये जो A पॉइंट आया हमारा उस पर D को रखेंगे। ये जो सेंटर है इसको इस पे रखेंगे और इस लाइन को सीधी मिलाएंगे इस लाइन से। ये देखो ये लाइन से सीधी मट गई, तो ये पॉइंट। अब हमें एंगल बनाना है 110, एंगल A पे 110। तो 110 कहाँ होगा हमारा, ये 110 ये रहा, तो ये हमारा 110 होगा। तो अब ये पॉइंट लगा लिया हमने, तो अब इसको मिला देंगे। तो A पॉइंट से इसको हम, पॉइंट हमारा आया था ये वाला पॉइंट आया था, तो अब इस पॉइंट को हम A को इससे मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया। अब हमारा ये आगे, अब ये वाली लाइन हमारी छोटी है तो हम इसको भी आगे बढ़ा देंगे 90 डिग्री का एंगल। तो ये अपने आप मिलके एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जो हमारा क्या होगा N, कि इसके अंदर चली गई थोड़ी सी, तो आपने थोड़ा दूर दूर बनाना है ताकि उसमें गैप रहे। तो ये अपने आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया जिसका नाम है N। तो और ये वाला एंगल हमने क्या बनाया था, इसको हम लिखेंगे 110 डिग्री। जो एंगल हम कंपास से बना सकते हैं उसको कंपास से बनाएंगे, जो नहीं बना सकते उसको D से बनाएंगे। तो हमारी PLAN क्वाड्रिलेटरल अब तैयार है। तो आपने क्या करना है, अगर 3 एंगल दिए हुए हैं उससे आप नहीं बना सकते तो आपने 4th एंगल को फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप बना सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको पता है क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्या नाम है इसका, HEAR। अब हमें गिवन है HE, ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। EA ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब ये HE 5 सेंटीमीटर है, इसकी अपोजिट साइड ये है, तो ये भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर। अब EA 6 सेंटीमीटर है, इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। दूसरा एंगल R, एंगल R हमें गिवन है 85 डिग्री। तो अभी कैसे बनाएंगे इसको, ये वाला एंगल गिवन है 85 और ये साइड गिवन है, तो हम HR साइड लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट ली, कौन सी, H और R। उसके बाद R पे क्या एंगल बनाना है, 85 डिग्री। तो अब 85 डिग्री तो D से बनेगा, तो किस पे बनाना है, R पे, तो इधर बनेगा। तो ये हम कर देते हैं और 85 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 85 डिग्री का कहाँ होगा हमारा, ये 85 का एंगल होगा।
तो अब 85 का ये पॉइंट लगा दिया। अब इसको मिला देते हैं और इसको थोड़ा सा गोला बना के लिख देंगे कितने का एंगल है, 85 डिग्री का। अब उसके बाद क्या है, आर से ए, ये पॉइंट क्या आएगा हमारा, ए पॉइंट आएगा यहाँ पे, वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो उसके बाद 5 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे। तो ये है हमारा 5, तो 5 खोल लेते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर हमने खोल लिया। अब आर से इसको कट कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारा क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर कट है, तो ये हमारा ए पॉइंट होगा और लिख देंगे ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, ए से 6 सेंटीमीटर है और एच से ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी ए, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा हमारा, ये हमारा एच आर लिया था हमारा, एच आर ए, और ये हमारा ई पॉइंट आएगा। तो ए से ई हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और एच से ई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर तो हमने कंपास खोला हुआ है, तो एक यहाँ पे इधर खोला था, इसको लगा देते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर लगा दी। अब इसको 6 सेंटीमीटर खोलेंगे, 6 सेंटीमीटर खोल के और ए पॉइंट से इसको टेढ़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा लगाने में इजी रहेगा ये इसको। तो ये हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, तो इसका नाम क्या है, ई पॉइंट। तो अब इसको एच से मिला देंगे, एच को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई से, और इधर ए को ई से मिला देंगे। बड़ी इजी है, एक ही एंगल बनाना पड़े हमें, और बस 85 डिग्री का, वो भी डी से। तो अब एच आर हमारी क्या थी, ये साथ की साथ लिख लेनी है, आपने भूलना नहीं है। एच आर हमारी 6 सेंटीमीटर थी, फिर 5 सेंटीमीटर काटा, और यहाँ से हमने कितना काटा, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर काटा। तो ये हमारी पैरेललोग्राम तैयार है, एच ई ए आर, यही हमें बनानी थी। तो ये थोड़ा आपने टाइट नहीं बनाना, खुला खुला बनाना है। तो अब 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट में हमारा रेक्टेंगल बनाना, हमने ओ के ए वाई हमें गिवन है, ओ के ये हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, और के ए हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें पता है रेक्टेंगल में क्या होती है, आमने सामने की साइड, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये 7 है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। और दूसरा क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल होते हैं, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, और ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल। तो अब इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लेंगे। तो ये 7 सेंटीमीटर की यहाँ से हम लाइन सेगमेंट लेते हैं। ये हमारा 7 हुआ और ये 0। तो ये हमें ओ के हमने 7 सेंटीमीटर ली। अब ओ पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हमने, आप अपना प्रकार जितना मर्जी खोल सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर जो 60 से है एक आर्क और लगाएंगे, ये हमारी 120 होगी, और इसी से हम ऊपर लगा देंगे। अब 120 से एक आर्क ऊपर लगाएंगे, ये जहाँ कटेगी वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल। थोड़ा सा वो हो गया, आपने क्लियर करना है इसको। ये हमारा 90 डिग्री। अब उसके बाद हमने
एक तो इसका तरीका ये, आप यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना लें। तो 90 डिग्री का एंगल। और दूसरा तरीका क्या है, हम इसको क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर काट लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर इसको काटते हैं यहाँ से। तो फिर 5 सेंटीमीटर काट के दूसरा तरीका क्या है, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर, पहले 5 ही काट लेते हैं इधर से भी, ये हम 5 ही काट लेते हैं इसको। फिर क्या करेंगे, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, अब 6 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और यहाँ से इसको करते हैं। तो हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। तो अब इसको हम मिला देंगे। ये हमारा तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम मिलाएंगे ये ऐसे, और यहाँ से ये। तो ओ के ये क्या था हमारा ए, और ये हमारा वाई। तो ये हमारी कितनी थी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये हमारी 6 सेंटीमीटर थी। और दूसरा हम यहाँ से 6 ना भी लगाएं तो हम क्या करेंगे, ये 90 का एंगल बनाया था, इधर भी 90 का एंगल बना लेंगे। 90 का एंगल बना के 5 सेंटीमीटर उसको काट देंगे, तो ये वाली साइड अपने आप आ जाएगी और फिर उसको मिला देंगे। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। तो ये हमारी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।